गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध गुणांक का एक एग्जाम्पल करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू है 2, 3, 4, 5 इस तरह 8 तक गिवन है। वाई की जो वैल्यू है वो 4, 7, 8, 9, 10, 14 और 18 है। तो सबसे पहले हम गुणांक निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, उसके लिए हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकालनी पड़ती है। स्मॉल एक्स का मतलब होता है कि आपने जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है उसमें से जो एक्स बार है उसको माइनस करना पड़ेगा, तो हम स्मॉल एक्स मिल जाता है। ऐसे ही जब हम वाई में से वाई बार निकालते हैं यानी कि वाई का औसत निकालते हैं तो स्मॉल वाई बन जाती है। तो जो सहसंबंध का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम कोरिलेशन का संबंध, कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध है उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। आर इक्वल है समीशन एक्स वाई डिवाइड में समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर। तो इसलिए हमें पहले समीशन एक्स और वाई के लिए ज़रूरी है कि हम समीशन एक्स, समीशन का मतलब होता है जोड़, तो हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू चाहिए, तभी हम आगे सवाल कर सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो एक्स बार है यानी कि औसत भार है, मीन है, अर्थमेटिक मीन, वो निकालना पड़ेगा एक्स का भी और वाई का भी। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स डिवाइड में एन। तो जो भी वैल्यू दे रखी है उनको सबसे पहले हम जोड़ लेंगे। समीशन एक्स होता है जितनी भी एक्स की वैल्यू है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह इनको जोड़ लेंगे। इन सब का जोड़ होता है वो 35 होता है और जो नंबर्स हैं वो n है। तो जब 35 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो x बार की जो वैल्यू आती है वो 5 आती है। ऐसे ही जब हम y की वैल्यू निकालते हैं, समीशन ऑफ y करते हैं, तो समीशन ऑफ y है वो 70 है और जब n से डिवाइड करते हैं तो वो 10 आता है, यानी कि जो y बार है वो 10 है। इस तरह हम x बार और y बार निकाल लेते हैं और फिर हम आगे x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए जो एक्चुअल वैल्यू है वो उसमें से हम x बार माइनस करते हैं। जैसे यहाँ x 2 है तो उसमें से जब हम 5 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। ऐसे ही अगर 3 में से हम 5 माइनस करेंगे -2 होगा। 4 में से 5 माइनस करेंगे तो -1 होगा। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो वो 0 होगा। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 होगा। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 होगा। आगे एक्स बार का मतलब एक्स की जो पावर है वो 2 है, यानी कि एक्स को 2 बार गुणा किया गया हुआ है। तो जैसे ही 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। 1 को 1 से गुणा करने के बाद 1 ही होगा। इस तरह जब हम इनका जोड़ करते हैं तो समीशन एक्स के 28 होता है। वाई की वैल्यू देख लेते हैं। वाई बार हमारा 10 निकला था और जो एक्चुअल वाई है वो 4 है। जो एक्चुअल वैल्यू है वो 4 है, जबकि एक्स बार है वो 10 है। तो 4 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो -6 होगा। 7 में से 10 माइनस करेंगे तो -3। 8 में से -10 करेंगे तो -2। इस तरह ये वैल्यू होगी। तो ऐसे ही हम वाई स्क्वायर कर लेंगे। तो वाई 6 है तो यहाँ 36 हो जाएगा। 3 है तो 9 हो जाएगा। 2 है तो 4 हो जाएगा। 1 है तो 1 है। इस तरह इनका भी हम जोड़ कर लेंगे तो वो 130 होगा। फिर फॉर्मूले में है समीशन एक्स वाई, यानी कि एक्स और वाई की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो ये एक्स की वैल्यू है और यहाँ वाई की वैल्यू है। जब हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि स्मॉल एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो 3 इंटू एक्स की वैल्यू होगी 3 और वाई की वैल्यू 6 है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 होगा। इस तरह एक्स और वाई की वैल्यू का समीशन जब हम करेंगे तो वो 58 होगा। फॉर्मूले में पुट करने पर समीशन एक्स वाई यानी कि 58 डिवाइड में समीशन एक्स स्क्वायर होगा 28 और समीशन वाई स्क्वायर है 130। तो इनको मल्टीप्लाई करके हम इनका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले 28 और 130 की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका अंडर निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 3640। तो इसका जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो 60.33 होगा। तो उसको 58 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो 1096 होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।